Welcome back to the mathematical logic. This is our part 8. In this section we are going to learn theory of 1.3 exercise, that is quantifiers, quantified statement, duals, negation of compound statement, converse, inverse and contrapositive of implications. Let's first point is quantifiers and quantified statement. तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ क्वांटिफायर्स है. क्वांटिफायर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू डिनोट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ फ्रेजेस. क्वांटिफायर्स आर सिंबल, इट इज अ सिंबल विच इज यूज्ड टू डिनोट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ फ्रेजेस. ठीक है, तो ये एक सिंबल है, वो क्या किया जाता है, वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड को डिनोटेट करने के लिए यूज किया जाएगा. ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर आपके पास टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर है. फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर. यूनिवर्सल क्वांटिफायर, let's see about universal quantifier. The symbolic representation of universal quantifier is like that. This is जैसे हम ये राइट करते तो उसको उल्टा करने का एक. This is the symbol of universal quantifier. इसका मीनिंग है for all, for every या फिर all values of, all value of. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखो. पहले सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग. एग्जाम्पल है a इक्वल टू 1 2 3 और p स्टेटमेंट है for all x is belongs to a, फिर x is less than 4. तो x is less than 4 का मीनिंग क्या आता है, x का वैल्यू क्या आएगा 1 2 3. less than 4 मीन्स 1 2 3. अभी मुझे बताओ for all x मतलब क्या रहता है, all the value of x belongs to a. जो भी x का वैल्यू है वो किस में आना चाहिए, a में आना चाहिए. ठीक है, मोर देन नहीं चाहिए मुझे, लेस देन नहीं चाहिए. ठीक है, एग्जैक्टली. ठीक है, तो x का पूरा वैल्यू इसमें आता है 1 2 3. हाँ यस, यहाँ पे 1 2 3 है, x इज लेस देन 4 दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 1 2 3. तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा. अभी यहाँ पे देखो सेकेंड कंडीशन है या फिर सेकेंड एग्जांपल देखो, a इक्वल टू 1 2 3 7 8 दिया है और p कंडीशन है फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू a, x इज लेस देन 4. तो यहाँ पे भी x का वैल्यू 1 2 3 आता है, लेकिन इस सेट में कैसा है, मोर देन 1 2 3 है, 7 8 भी है. तो ये इसका ट्रूथ वैल्यू क्या लेने का, फॉल्स. तो मुझे इसमें इनडायरेक्टली यही बताने का है, जब फॉर ऑल रहेगा तो उसमें का पूरा सेट आपको x का जो भी वैल्यू रहेगा, x का जो भी वैल्यू रहेगा, यहाँ पे फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू a मतलब x का वैल्यू क्या आता है 1 2 3 a में आना चाहिए था. a में क्या आना चाहिए था 1 2 3. यहाँ पे क्या दिया है, मोर देन 1 2 3. तो ये इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स. अगर यहाँ पे सिर्फ दिया रहेगा आपको 2 3 7 8, ठीक है, तो भी रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. या फिर सिर्फ 2 3 दिया रहेगा इसमें, ये सेट में 2 3 दिया है तो भी स्टेटमेंट क्या आएगा, इसका फॉल्स आएगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या आता है 1 2 3. इस सेट में भी क्या आना चाहिए था 1 2 3, तब उसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा. तो आपको समझ में आ रहा है कि x का पूरा वैल्यू किस में आना चाहिए, ए सेट में, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है. ठीक है, अभी सेकेंड टाइप देखो, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस टाइप का है, जैसे हम कैपिटल ई निकालते हैं. ठीक है, जैसे हम कैपिटल ए निकालते वैसे इसको उल्टा किया है सिर्फ, और इसका मीनिंग रहता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट. ठीक है, देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ तो है, सम ऑफ देम. जैसा ये फॉर ऑल रहता है ना, ऑल एलिमेंट, इसमें देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ तो 2 3 1 एलिमेंट रहेगा तो भी ये काम चलता है इसका. ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखो, यहाँ पे ये दिया है 3 4 5 16 17. ठीक है, तो कंडीशन है p इक्वल टू देयर एग्जिस्ट x इज बिलोंग्स टू a मतलब क्या रहता है, x के जो भी एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट मतलब सम एलिमेंट ऑफ x इज बिलोंग्स टू a, और x का कंडीशन x इज एन ऑड नंबर. अभी देखो आपके पास x कैसा ऑड नंबर का सीरीज है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन. ठीक है, तो ये ऑड एलिमेंट ये सेट में होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए आपको. ठीक है, तब ये कंडीशन क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा. तो यहाँ पे देखो ऑड कौन सा है, 3 है 5 है 17 है. ठीक है, चलेगा ना, कुछ तो है मेरे पास, तो क्या ये इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा. देयर एग्जिस्ट का मीनिंग समझ में आ रहा है, देयर एग्जिस्ट मीन्स कुछ एलिमेंट. ठीक है, और फॉर ऑल मीन्स ऑल एलिमेंट उस सेट में होना चाहिए. ठीक है, उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए फॉर ऑल के लिए. और देयर एग्जिस्ट के लिए एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो आपका सेट में होना चाहिए, ऑल एलिमेंट नहीं होना चाहिए उधर. ठीक है, तो अभी बुक का एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग. बुक में देखो आपको एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे. हाँ, if a equal to 1 2 3 4 5 6 7 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने का है. इसको रीड कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, देयर एग्जिस्ट x इज बिलोंग्स टू a मतलब
जो एक्स सेट है देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ तो एलिमेंट ए में होना चाहिए सच दैट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 3। इसका ट्रूथ वैल्यू निकालने का है। अभी मुझे बताओ एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, एक्स के कौन से वैल्यू के लिए, मतलब एक्स का कौन सा वैल्यू लेने का है, ए से ही लेने का है। आपके पास ये कैसा है, ये बैंक है और इसमें से कितना पैसा निकालना पड़ेगा ए से, तो इसका सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो आपको एक समझ लो कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, देयर एग्जिस्ट एक्स इज बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स एक्स के कौन सी वैल्यू ए में से पिकअप करने की, आपको एक्स का कौन सा वैल्यू ए में से पिकअप करने का है जो इसका कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। अभी यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 7 पुट करो, फिर एक्स का वैल्यू 7 लेंगे, यहाँ पे 7 माइनस 4 कितना है 3। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है ना, देयर एग्जिस्ट का मीनिंग वही रहता है, कुछ तो एक तो लेना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे फॉर ऑल रहता तो हर एक वैल्यू मैच करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर ऑल रहता तो आपको हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना पड़ता था, ठीक है। लेकिन इधर ऐसा है क्या, नहीं, देयर एग्जिस्ट मीन्स एक ही एलिमेंट या फिर 2 3 कुछ तो मतलब सम ऑफ देम एलिमेंट सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ये 7 सेटिस्फाइड करता है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। देखो यहाँ पे सोल्यूशन दिया, फॉर एक्स इज इक्वल टू 7 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 3 आता है, तो एक्स इज इक्वल टू 7 सेटिस्फाइड द इक्वेशन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 3। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इस ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल क्या आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू ए, एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3। फॉर ऑल का मीनिंग क्या है, इसका हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ये जो एक्स का वैल्यू है वो अगर यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होता है क्या, नहीं, तो ये कैसा है, रिजल्ट इसका फॉल्स आएगा, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वही दिया है, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ पे एक्स 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका एडिशन कितना आएगा, 2, which is not greater than 3, which is not greater than 3, therefore x is equal to x square plus 1 is also is not true। तो ये ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, इसका फॉल्स आ जाएगा। तो फॉर ऑल के लिए समझ में आ रहा है आपको, ईच एंड एवरी एलिमेंट ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, यहाँ पे x प्लस 1 होना चाहिए। उसके बाद तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अभी थर्ड देखो, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू 8, 8 माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 7। तो एक्स का कौन सा वैल्यू लेने का आपको, ये पूरे वैल्यू के लिए कंडीशन कैसा होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। पुट करो यहाँ पे, अगर एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 7 इक्वल टू आता है 8 माइनस 1 कितना आएगा, 7। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड करता है ना, एक्स 8 माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये मैच करता है, तो ठीक है, 2 पुट करने का तो ऑब्वियसली करने वाला है, तो सबके लिए कैसा है, ट्रू है। फॉर इच एक्स इज बिलोंग्स टू ए, 8 माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 7, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। द ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे थर्ड एग्जाम फॉर ऑल का मतलब मीनिंग क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट को इस कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर एक्स का ये पूरा वैल्यू पुट किया हमने तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। उसके बाद देखो, देयर एग्जिस्ट एक्स इज बिलोंग्स टू ए, इसको रीड कैसे करने का है, देयर एग्जिस्ट एक्स इज बिलोंग्स टू ए, मतलब कुछ तो वैल्यू ऑफ एक्स का इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड करता है, देखो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू पुट किया हमने, 7 पुट किया, 7 प्लस 8 कितना आता है, 15 आता है। तो इक्वल आता है कि नहीं आता है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि एक भी वैल्यू ऐसा नहीं है यहाँ पे कि जो एक्स की जगह पे पुट करने के बाद 16 मिलता है आपको। यहाँ पे 7 प्लस 8 कितना है, 15 आएगा मैक्सिमम। तो कैसे है, फॉल्स। अभी डुअल के बारे में देखेंगे। डुअल मीन्स तुम्हें शॉर्ट में बताऊंगा थोड़ा। ये देखो, डुअल्स में क्या करने का आपको, डुअल में चेंजेस कैसे करने का, टोटोलॉजी, टी मतलब क्या है, टोटोलॉजी है, सी मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर टोटोलॉजी रहेगा तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन लिखने का है, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो टोटोलॉजी लिखने का। डुअल मीन्स देखो, अगर टोटोलॉजी रहेगा तो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो टोटोलॉजी। और सिंबल कैसे चेंज करने का, और रहेगा तो एंड लेने का, और एंड रहेगा तो और लेने का, ठीक है। और रहेगा तो एंड रहेगा तो और। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या दिया है, पी और क्यू। पी और क्यू का डुअल कैसे निकालेंगे हम लोग,
पी एंड क्यू, सिर्फ आपको ये बीच का सिंबल और का एंड चेंज करने का है। यहाँ पे टोटोलॉजी टी और क्या दिया है, पी दिया है, टी और पी। तो इसको क्या करें, टी को कैसे चेंज करेंगे, टोटोलॉजी को कॉन्ट्रडिक्शन से। देखो टी को सी से चेंज किया, यहाँ पे और को एंड कन्वर्ट किया और पी एज इट इज। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे सिर्फ अभी और एक एग्जांपल देखो, दिस इज टोटोलॉजी एंड पी। तो इसका ड्यूअल कैसा बनेगा, टी की जगह पे सी ले लो, एंड का और कर दो पी एज इट इज। तो आपको एक बेसिक समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन सा कन्वर्शन, ड्यूअल में क्या करने का, टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन में कन्वर्ट करने का। कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी, और रहेगा तो एंड रहेगा तो और का सिंबल लेने का। ठीक है, समझ ना। तो यही आपका बुक। अभी देखो बुक में क्या दिया है आपको, वही दिया है, वी यूज लेटर टी एंड सी टू डिनोट टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन रिस्पेक्टिवली इफ टू स्टेटमेंट कंटेन लॉजिकल कनेक्टिव्स लाइक एंड, यहाँ पे और एंड लेटर टी एंड सी, then they are said to be dual of each other if one of them obtained from the other by interchanging। यहाँ पे और को इंटरचेंज करके एंड लेने का, एंड टी को इंटरचेंज करके सी लेने का है। तो वही एग्जांपल हमने वहां पे भी देखे थे। अब ये कुछ एग्जांपल दिया है क्वेश्चन आपको ड्वेल करने के लिए। इसमें एक और एक इम्पोर्टेंट है, इसमें अगर निगेशन रहता है तो एज इट इज रखने का, निगेशन को चेंज नहीं करने का। देखो अभी ये फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल का ड्वेल क्या करेंगे, पी एंड की जगह पे क्या आएगा, और आ जाएगा क्यू, और की जगह पे एंड आ जाएगा। ठीक है, ये उसका सेकेंड एग्जांपल, टी और पी और क्यू दिया है, तो टी एंड, यहाँ पे टी का क्या आ जाएगा, सॉरी टी का क्या आएगा, सी, सी एंड पी एंड क्यू। तो समझ में आ रहा है ये ड्यूअल। अभी ये निगेशन वाला एक देखो, हाँ यहाँ पे देखो पी एंड का क्या करने का, और निगेशन ऑफ क्यू एज इट इज करने का। यहाँ पे क्या करने का है, एंड लेने का, यहाँ पे पी एंड का और फिर से यहाँ पे और का एंड, निगेशन एज इट इज। इसमें निगेशन को चेंज नहीं करने का। देखो यहाँ पे निगेशन ऑफ पी था, निगेशन ऑफ पी एज इट इज रखो, सर निगेशन ऑफ क्यू था यहाँ पे, तो निगेशन ऑफ क्यू एज इट इज है। यहाँ पे निगेशन ऑफ आर है, निगेशन ऑफ आर एज इट इज। सिर्फ हमने किसको चेंज किया, एंड और को। ठीक है, एंड रहेगा तो और लेने का, और रहेगा तो एंड। तो इसमें देखो और एक लास्ट वाला, बाकी सेम है सब, पी एंड टी और सी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे पी और सी लेना पड़ेगा, पी और सी, दिस इज पी और सी। यहाँ पे और को एंड करने का, सी को टी और निगेशन ऑफ क्यू, टी और निगेशन ऑफ क्यू। ये इजी एकदम ड्यूअल करने का। तो आपको समझ में है ड्यूअल में क्या करने का है, सिर्फ कन्वर्ट टी का सी का टी, या फिर और का एंड का और। उसके बाद देखो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इसका भी मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा आपको, जो आपको बुक्स में दिया है, बहुत सारा बड़ा थ्योरी दिया है पे, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट हमको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो निगेशन में क्या करने का है, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो अभी निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में निगेशन ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन पता है आपको, कंजक्शन क्या रहता है, एंड रहता है, एंड मीन्स क्या रहता है, कंजक्शंस। ठीक है, तो निगेशन ऑफ एंड, तो पहले एग्जांपल देखो, निगेशन, आपको ये रिजल्ट याद रखने का है, तो प्रॉपर समझ लो पहले। इसमें निगेशन ऑफ कंजक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इस टाइप का अगर रहेगा निगेशन ऑफ, ठीक है, पी एंड क्यू, तो क्या करने का, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, निगेशन ऑफ पी लेने का, एंड का कन्वर्जन और में करने का, और निगेशन ऑफ क्यू। समझ में, निगेशन ऑफ पी एंड का क्या हो जाएगा, और निगेशन ऑफ क्यू। समझ में, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। उसके बाद देखो निगेशन ऑफ डिजेक्शन, डिजेक्शन मीन्स क्या रहता है, और रहता है, तो निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी और का आपको क्या करने का, निगेशन करने का है। इसमें भी सेम है, आपको यहाँ पे निगेशन से मल्टीप्लाई, निगेशन ऑफ पी और का क्या हो जाएगा, एंड निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी और को कन्वर्ट करके क्या करेंगे, एंड निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशंस। तो इम्प्लीकेशन में पता आपको एरो रहता है ना, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशंस, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। तो ये थोड़ा अलग है, तो इसको आप याद रखो, बाद में कंजक्शन डिजेक्शन का आप याद रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। और ये इंपॉर्टेंट भी है, 3 और 4 नंबर का इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार्ट करना बाकी है मेरा। ठीक है, 3 4 इंपॉर्टेंट है। 3 का देखो, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू रहेगा, तो पी को एज इट इज लिखने का, पी को क्या करने का, एज इट इज लिखने का, एरो की जगह पे क्या रहेगा, एंड निगेशन ऑफ क्यू, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू।
निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q का रिजल्ट क्या मिलेगा? P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो समझ में आ रहा है आपको? निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट P इंप्लाइज Q इज P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, उसके बाद देखो निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल, जो डबल आर रहता है, निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल, तो इसको देखेंगे हम लोग। इसका ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है तो, लेकिन बुक्स में बहुत डिफिकल्ट लगता है अब डायरेक्टली देखोगे तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग। निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q को, तो पहले क्या करेंगे? P डबल इंप्लाइज Q का एक्सपेंशन करेंगे। तो P डबल इंप्लाइज Q का एक्सपेंशन, ये याद रखो, एक बार क्या करने का? P इंप्लाइज Q लेने का। यहाँ पे देखो P इंप्लाइज Q, बीच में एंड Q इंप्लाइज P। ठीक है, इस टाइप का। एक बार P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P, P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P। निगेशन ऑफ P डबल, देखो निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q का निगेशन कैसे रहता है? निगेशन स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, उसके बाद राउंड ब्रैकेट में क्या करने का? P इंप्लाइज Q। ठीक है, राउंड ब्रैकेट में क्या करने का? यहाँ पे P इंप्लाइज Q, यहाँ पे एंड Q इंप्लाइज P। उसके बाद देखो इस निगेशन से क्या करने का? हर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया करते ना हम लोग, वैसे हर एक को राउंड ब्रैकेट को निगेशन दे दो और इस एंड को और में कन्वर्ट करो। ठीक है, जैसे हम डुअल निकाल दे। निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट P इंप्लाइज Q, और यहाँ पे एंड का क्या हो जाएगा? ये और हो जाएगा, फिर से निगेशन Q इंप्लाइज P। उसके बाद देखो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q का रिजल्ट है आपके पास, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? जब निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q रहता है तो P को एज इट इज लेते, बीच में एंड डाल के निगेशन ऑफ क्या करेंगे? Q, और एज इट इज यहाँ पे भी क्या करने का है? निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P को कैसे कन्वर्ट करेंगे? Q को एज इट इज लेंगे एंड निगेशन ऑफ P आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट है पूरा, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इसका निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q का। तो निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q क्या आएगा? P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, दिस इज P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q, और Q एंड निगेशन ऑफ P। तो बाय प्रैक्टिस से हो जाएगा आपका, कोई टेंशन मत लो। अब 2-4 बार देखोगे इसको तो प्रॉपर आपको समझ में आएगा। और एक देखो निगेशन में जो कन्वर्जन होने वाला है, तो उसमें सिंबॉलिक कैसे कन्वर्ट होता है सिंबल। यहाँ पे P इज ग्रेटर देन Q दिया है, अगर इसका निगेशन किया तो क्या मिलेगा? P इज लेस देन और इक्वल टू Q। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे P इज ग्रेटर देन Q, तो इसका निगेशन क्या आएगा? P इज लेस देन और इक्वल टू Q। P Q को चेंज नहीं करने का, सिर्फ बीच का टर्म चेंज करने का। जो ग्रेटर देन का सिंबल है उसका निगेशन लेते हो, क्या करने का आपको? लेस देन और इक्वल टू लेने का। और आपके पास अगर P लेस देन Q रहेगा तो उसका निगेशन करते हो क्या करने का? P ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। और एक कन्वर्स देखो, यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर रहेगा तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लेने का, निगेशन में बोल रहा हूँ, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर रहेगा तो उसका यूनिवर्सल क्वांटिफायर लेने का। बस इतना ही है इसमें निगेशन में, वही जो थ्योरी दिया आपको बुक में वो यही है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपको ज्यादा डीप में जाने का है तो ये पढ़ सकते हो, या फिर उतना किया तो भी चलेगा। इधर वही एक्सप्लेन किया उन्होंने। ठीक है, मैंने इसका पूरा एक्टिविटी बताया, इन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट दिया है। ठीक है, अभी देखो लास्ट जो पॉइंट है इसका, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखते क्या रहते हैं। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान दो। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इतना ही टर्म्स है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। पहले कन्वर्स देखो, आपके पास एक स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, कौन सा स्टेटमेंट है? और कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसके लिए इंप्लीमेंट किया जाता है, इंप्लाइज के लिए। समझ में आ रहा है? किसके लिए इंप्लीमेंट किया जाता है? इंप्लाइज या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, इसमें डबल एरो या फिर एंड नहीं रहेगा, एंड का कन्वर्स करो ऐसा। तो आपको जो सिलेबस को है 1.3 में वो P इंप्लाइज Q लेने का है। तो P इंप्लाइज Q का कन्वर्स आता है आपका Q इंप्लाइज P। कन्वर्स में उल्टा करने का। ठीक है, उसके बाद इनवर्स मीन्स देखो P इंप्लाइज Q का कन्वर्स क्या मिला? Q इंप्लाइज P। P इंप्लाइज Q का कन्वर्स Q इंप्लाइज P। उसके बाद देखो P इंप्लाइज Q का इनवर्स क्या करने का? इनवर्स पहले देखो, इनवर्स में क्या करने का आपको? निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, मतलब P Q एज इट इज रखने का, सिर्फ निगेशन देने का। इनवर्स में क्या करने का है? इसको सिर्फ निगेशन देने का। कन्वर्स में क्या करने का? उसको अल्टर करने का। कन्वर्स में अल्टर हो जाएगा, इसमें सिर्फ आपको निगेशन देने का P को और Q को। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव, किस बुक में कॉन्ट्रा पोजिशन भी दिया है यहाँ पे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव या फिर कॉन्ट्रा पोजिशन। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मोस्टली यूज किया जाता है P इंप्लाइज Q। अगर P इंप्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या करने का?
इसको पहले अल्टर करेंगे और फिर इसको निगेशन देंगे। समझ में? निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। तो आपको कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव समझ में होगा। कन्वर्स में क्या करने का? अल्टर करने का। पी इम्प्लाइज क्यू रहेगा तो क्यू इम्प्लाइज पी करने का। ठीक है। इनवर्स में क्या करने का? पी इम्प्लाइज क्यू का अगर इनवर्स करना है तो पी इम्प्लाइज क्यू एज इट इज रहेगा, पी क्यू एज इट इज रहेगा, सिर्फ उसको निगेशन देने का। तो पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या आएगा? निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है। बीच का इम्प्लीकेशन का साइन एज इट इज रहने वाला है हर जगह पे। ठीक है। उसके बाद थर्ड देखो, कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या करने का? अगर पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्ट्रापॉजिटिव करने का आपको, तो पहले आपको अल्टर करना पड़ेगा। जैसे क्यू इम्प्लाइज पी है और उसको निगेशन देने का। मतलब क्या बनेगा? पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्ट्रापॉजिटिव निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। बस इतना ही है। बुक में भी वही दिया आपको। यहाँ पे पी क्यू देखो, यहाँ पे पी क्यू इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू का ये पी क्यू क्यू पी। ठीक है। तो पी क्यू का कन्वर्स क्या किया इन्होंने? क्यू पी किया। यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स क्या आएगा? निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है। और कॉन्ट्रापॉजिटिव पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या आएगा? निगेशन ऑफ क्यू निगेशन ऑफ पी। ठीक है। ये तो बुक का भी है और ये दोनों सेम है। बुक में थोड़ा उल्टा दिया, हमने सीधा किया उसको। तो आपको ये प्रॉपर समझ में आना चाहिए। बस इतना ही है इसमें। उसके बाद देखो एक्टिविटी दिया है आपको, एक कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन देखो, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे निगेशन करने का, मैं थोड़ा फास्ट में ले लूंगा। यहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन है आपके पास। राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग। निगेशन मतलब क्या करने का है? आपको निगेटिव करने का है। मतलब निगेशन का जो सिंबल था ना उसके हिसाब से। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, 3 + 3 इज लेस देन 5 और 5 + 5 इज इक्वल टू 9। ये कैसा? ये वर्ड, दिस इज वर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में दिया है। इसको आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है। ये सिंबॉलिक फॉर्म में। तो अभी देखो इसको आप पहले सिंबॉलिक फॉर्म में और बाद में शॉर्टकट में बताऊंगा। तो ये पी फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया, क्यू सेकंड स्टेटमेंट, और दोनों के बीच में क्या है? और कनेक्टिव से। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? पी और क्यू। तो इसको क्या करने का? आपको निगेशन फाइंड आउट करने का। इसलिए निगेशन ऑफ पी और क्यू। अगर निगेशन रहेगा तो आपको पता है निगेशन ऑफ पी एंड क्या आएगा? निगेशन ऑफ क्यू आएगा। निगेशन ऑफ पी और क्यू का इक्विवेलेंस क्या रहता है? निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। क्योंकि और को हम चेंज करते, निगेशन करते हो, हर एक को निगेशन देने का ये एंड आ जाएगा। निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, यहाँ पे 3 + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो आपको मैंने बताया था जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था उसमें आपको प्रॉपर बताया मैंने। यहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन और इक्वल टू लेने का, लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेने का। तो यहाँ पे क्या दिया आपको? 3 + 3 इज लेस देन 5 दिया है। तो इसका निगेशन क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेस देन का क्या था? ग्रेटर देन और इक्वल टू। और 5 + 5 इज इक्वल टू 9 का निगेशन क्या आएगा? नॉट इक्वल टू आएगा। 5 + 5 नॉट इक्वल टू 9। द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज। ठीक है। आपको इसको मार्क मिलेगा। ये कंपलसरी नहीं लिखने का, तो लिखा तो अच्छा ही है। ये आएगा तो आपको एक 2 मार्क को या फिर 1 मार्क को क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 3 एक स्टेटमेंट रहेगा, 4 इज ग्रेटर देन 11 एक स्टेटमेंट रहेगा। तो अगर इसको पी कंसिडर करेंगे, इसको क्यू कंसिडर करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा? पी एंड क्यू आ जाएगा। और पी एंड क्यू का निगेशन क्या रहता है? निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट पी एंड क्यू। तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा। यहाँ पे देखो पी एंड क्यू आता है, तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा? इक्विवेलेंस निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आप लोग, क्या लेने का? इसका फाइनल रिजल्ट। एंड की जगह पे क्या लेंगे हम लोग? और लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन और इक्वल टू। बस द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज 7 लेस देन और इक्वल टू 3 और 4 लेस देन और इक्वल टू 11। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है, द नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। द नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले इसको देखो, नंबर इज, फर्स्ट स्टेटमेंट द नंबर इज ऑड एंड द सेकेंड स्टेटमेंट द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। तो फर्स्ट द नंबर इज ऑड एंड द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, ये दो स्टेटमेंट है आपके पास। तो पहले देखो दोनों के बीच में किससे कनेक्ट किया? नाइदर नॉर से, मतलब एंड ऑपरेशन यूज करने का। इसके बीच में क्या आएगा? एंड ऑपरेशन। तो ये देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। क्यू नाइदर नॉर है ना इसमें, अगर बट रहेगा एंड रहेगा नाइदर नॉर, तो इसमें जो कनेक्टिव रहेगा वो एंड रहेगा। ठीक है। ये आपको याद रखने का है। बुक में सिर्फ आपको
एंड के बारे में, कंजक्शन के बारे में दिया है, लेकिन आपको ये नाइदर बट रहेगा तो भी, या फिर पुट रहेगा, पुट नहीं रहता है बट ही रहेगा, ये एंड ऑपरेशन यूज करने का। अभी इसका फिर से आपको क्या करने का, निगेशन करने का, ठीक है, निगेशन करने का। तो निगेशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, फिर से ये निगेशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो पी और क्या आएगा, क्यू आ जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट देखो कैसे बन जाता है। द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज द नंबर इज ऑड और परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप लोग, द नंबर इज ऑड और द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप सेपरेट भी लिख सकते हो। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन है, द नंबर इज एन इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। द नंबर इज इवन नंबर, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, नंबर इज इवन नंबर एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बनेगा, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। और इसमें बीच में क्या यूज किया है, इफ एंड ओनली इफ, दैट मीन्स बाय कंडीशनल सिंबल यूज करने का। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये पी बाय कंडीशनल क्यू का निगेशन करने का आपको, तो निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू, ठीक है। तो आपको इसका इक्विवेलेंस पता है, क्या रहता है इसका निगेशन, दैट इज पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। तो मुझे बताओ अभी इसके हिसाब से आपको स्टेटमेंट बनाने का, इसके हिसाब अगर ये 2 मार्क को क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके पास पी फर्स्टली क्या लेने का, पी लेने का। तो स्टेटमेंट क्या है, द नंबर इज एन इवन नंबर, द नंबर इज एन इवन नंबर, ठीक है। यहाँ पे बट नॉट निगेशन है ना, बट क्या है आपका, निगेशन ऑफ क्यू है, बट द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 या फिर नॉट डिविजिबल बाय 2। और उसके बाद कौन सा कनेक्टिव क्या है, और, यहाँ पे और भी दिया है मैंने। उसके बाद क्यू है, क्यू मतलब क्या है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, द नंबर फिर से लिखने का यहाँ पे, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, बट द नंबर इज नॉट इवन, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी है ना, तो ये निगेशन ऑफ पी कहता है, बट द नंबर इज नॉट इवन। तो इस तरह से 1-2 बार देखो आप प्रॉपर हो जाएगा, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे डायरेक्टली, अब यहाँ पे कैसा पी क्यू लेके दिखाया था, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल। अभी ऑल का निगेशन क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम नेचुरल नंबर आर नॉट रैशनल, ठीक है, सम नेचुरल नंबर आर नॉट रैशनल। उसके बाद सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आर 16 ईयर ओल्ड, तो सम स्टूडेंट कुछ तो हो सकते हैं, नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इज 16 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट सम मतलब कुछ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं बोलने का, या फिर ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इज 16 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड देखो, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट n प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11। तो यहाँ पे आपको पता है मैंने कि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट रहेगा, तो फॉर ऑल का सिंबल यूज करने का, जो ये वाला, तो फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू n सच दैट n प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, 11। इसका निगेशन क्या आता है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और जो लास्ट एग्जांपल है, दैट इज देयर फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू कैपिटल N टू x प्लस 1 इज ऑड। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देयर एग्जिस्ट x इज बिलोंग्स टू N टू x प्लस 1 इज एन इवन, या फिर नॉट ऑड, इज ऑड तो नॉट ऑड लेने का, इज नॉट ऑड। हाँ, और एक लास्ट वन है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आपको पी ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फर्स्ट स्टेटमेंट लिया, क्यू ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो दोनों के बीच में कैसा है, इफ देन, यहाँ पे इफ यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज किया है उन्होंने, इफ, और यहाँ पे देन है। तो इफ देन के लिए इम्प्लीकेशन है, गिवन स्टेटमेंट क्या बनेगा, पी इम्प्लाइज क्यू, इसका कन्वर्स क्या आएगा, क्यू इम्प्लाइज पी, इसका इनवर्स क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, और इसका फिर काउंटर पॉजिटिव क्या मिलेगा, दैट इज निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। और उसके हिसाब से आपको ये वर्ड प्रॉब्लम भी चेंज करना पड़ेगा, वर्डिंग भी चेंज करना पड़ेगा, बस वही है। इसमें सेकंड एग्जांपल भी देखो, बाद में 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व करो। यहाँ पे देखो ट्रूथ किसका वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू किसका ट्रू आता है, किसका फॉल्स आता है, वो आपको फाइंड आउट करो। मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर देयर एग्जिस्ट एक्स इज बिलोंग्स टू ये
मतलब एक तो ऐसा नंबर मिलेगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, अगर करता है तो वो ट्रू है। और यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखो, इसमें 8, हाँ मुझे बताओ यहाँ पे अगर हम लोग क्या पुट करेंगे, इक्वल टू 1 आने के लिए आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए। तो 9 माइनस 8 कितना था, 1 आता है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एक तो कोई कंडीशन एक तो नंबर कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ फॉर ऑल में हर नंबर को ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। तो 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना था 9, 9 प्लस 3 कितना आएगा 12, ये कंडीशन। 5 का 25 प्लस 30 करेक्ट है। 49 प्लस 7 कितना आएगा 49, 50 करेक्ट है ये भी। 81 प्लस 9 90, 121 प्लस 11 कितना आएगा, ये करेक्ट है। 144 प्लस 12 करेक्ट है, ये भी क्या आएगा करेक्ट। तो इसके हिसाब से आप सॉल्व करो उसको। डुअल फाइंड आउट करने का पता है आपको, राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग, ये भी पता है आपको, ये ग्रेटर देन का लेस देन और इक्वल टू लेने का, और इधर नॉट इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लेने का, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन का लेस देन और इक्वल टू, और लेस देन का ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये आप ये ट्राई करो, जो डिफिकल्टी हो मुझे बताओ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू सून इन नेक्स्ट सेक्शंस, बाय बाय।